इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जय बोलो महावीर स्वामी की। घटे घटे के अंतरयामी की घटक जय बोलो महावीर स्वामी की जय। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि जय बोलो महावीर स्वामी की जय। आइए, जिस अनुष्ठान की बात करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, उस अनुष्ठान की पहले भूमिका समझ लीजिए, उसके पीछे की क्या सोच है। आप लोग गृहस्थ हो और गृहस्थ जीवन में बहुत सारी डिमांड, बहुत सारी तमन्नाएं, बहुत सारे सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए, उन तमन्नाओं को पूरा करने के लिए कोई पाप के मार्ग से चलता है, कोई धर्म के मार्ग से चलता है, कोई प्रभु के मार्ग से चलता है, कोई दूसरे मार्ग से चलता है। तमन्ना नहीं होनी चाहिए, ओके, लेकिन तमन्ना है। हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए, ओके, लेकिन बीमार पड़ा है तो जाना ही पड़ेगा। तो कौन से हॉस्पिटल में जाना है, कौन सी चिकित्सा करानी, कौन सा उपचार कराना है? जिसके कारण से हिंसा हो उसका उपचार कराना है, कि जिसके कारण से अपने संयम सुरक्षित रहे, साधना सुरक्षित रहे, वो उपचार कराना है। उस रूप में इसको देखना है। इस अनुष्ठान को किस रूप में देखना है कि हमारी संसारी जीवन की आवश्यकताएं, तमन्नाएं, उनको मैंने जैन विधि से, परमात्मा की विधि से सही तरीके से पूरा करने का प्रयास करना, कि गलत रास्ते से पूरा करने का प्रयास करना। धन दोनों ही रास्ते से कमा सकते हैं। डाका डाल करके भी कमा सकते हो और ईमानदारी से धंधा कर करके भी कमा सकते हो, लेकिन जो ईमानदारी से धन कमाता है उसको अच्छी नींद आती है, और जहां डाका डाल के कमाओगे तो परेशानी आएगी। ये पहले इसकी भूमिका है। और ये आप सब लोग जैनी होकर के भी परमात्मा के मूल सिद्धांतों का विखंडन जिससे होता है, उस प्रकार के अनुष्ठान इन दिनों में संपन्न करते हो। मुझे तो ताजुब तब होता है, अभी आपके पास जानकारी आनी शुरू हो जाएगी। जो निर्वाण कल्याण का दिन है, भगवान महावीर का दिन है, भगवान महावीर की रात्रि है, उस रात्रि में लोग घंटाकरण महावीर का अनुष्ठान कराते। घंटाकरण महावीर का, और वो भी इस पंचरंगे झंडे के तले, जिन शासन के तले। आप स्वयं सोचिए, ये सही है क्या?
कि जिस दिन मेरे परम पिता का निर्वाण हो रहा है उस समय मैं परम पिता को छोड़कर और किसी की भक्ति करूं। कैसे लोग करते हैं, कैसे लोग कराते हैं, आई डोंट नो, बट आई कांट एक्सेप्ट इट। इससे बढ़कर के मुझे नहीं लगता है कि तीर्थंकर परमात्मा के प्रति अनादर व्यक्त करने का और कोई रास्ता हो सकता है। कि परमात्मा के निर्वाण कल्याण के समय में परमात्मा की भक्ति छोड़ करके मेरा कोई घंटा करना महावीर से विरोध नहीं है। मैं किसी भी देवगति के देवता की आराधना करना मेरे लिए मना है और मैं करता नहीं, है ना। मेरी भूमिका बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। अपने पिता को पिता कहना और पड़ोस के बेटे मेरे दोस्त के पिता को पिता नहीं कहना, इसमें गुनाह क्या है? मेरे पिता को मैं पिता कह रहा हूं, तेरा पिता मेरा पिता नहीं। इसमें कि मैं उसके पिता का अपमान थोड़ा कर रहा हूं। लेकिन मेरा बाप रहेगा, तेरा बाप मेरा नहीं हो सकता है। और ये जो कार्यक्रम चलते हैं, इसलिए अनुष्ठान तो आप करते हैं, करेंगे ही, लेकिन उसको किस तरीके से कर सकते हो कि तीर्थंकर परमात्मा के पुण्य कर्म के साथ भी जुड़ सकते हो। और ये आपने सोचना है, देवी देवता के पुण्य के साथ जुड़ना कि तीर्थंकर परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के पुण्य के साथ जुड़ना, ये चुनाव आपके पास है, ये चॉइस है आपके लिए। आप चाहो तो तीर्थंकर परमात्मा के और सिद्ध परमात्मा के पुण्य पुण्य से भी जुड़ सकते हो, और आप चाहो तो संसार में गति करने वाले देवी देवताओं के पुण्य से भी जुड़ सकते हो। दोनों के रास्ते आपके लिए खुले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तीर्थंकर परमात्मा के पुण्य से जुड़ना, ये सूरज से जुड़ना है, चांद से जुड़ना है, और इसलिए अनुष्ठान आपके साथ है। जो कार्यक्रम आप संपन्न करते हैं, पेपर आपके सभी के पास है, और एक एक विधि को हम समझते चले जाएं। सबसे पहले मंगल भावों के साथ नमस्कार महामंत्र का उच्चारण। नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करते समय मन में ये भाव रखिए, नमो अरिहंतानम बोलते समय मन में ये भाव रखिए कि मुझे और मेरे परिवार को तीर्थ बनाने वाले तीर्थंकर को मैं प्रणाम करता हूं। नवकार मंत्र तो आपको आता है, लेकिन उसके भाव जो इस समय चाहिए उनको आप ध्यान में रख लें कि मुझे और मेरे परिवार को जो तीर्थ बनाते हैं, पूरे विश्व को जो तीर्थ बनाते हैं, उन तीर्थंकरों को मैं प्रणाम कर रहा हूं। नमो सिद्धानम बोलते समय मन में भाव लाइए कि जो सिद्धि के दाता है, जो सारे विश्व को सिद्धि प्रदान करते हैं, जिनके आलंबन लिए बिना कोई भी जीव सिद्धि में पहुंच नहीं सकता है, चाहे वो तीर्थंकर हो चाहे कोई भी हो, जिनकी भी साधना सिद्ध हुई है वो सिद्धानम नमो किच्चानम से हुई है। ऐसे सिद्ध परमात्मा को मैं नमन कर रहा हूं। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। नमो आयर्यानम, मेरे पूरे चरित्र का, मेरे परिवार के जीवन का जो आध्यात्मिक नेतृत्व करते हैं, जो भी आपके गुरु हो, जिनकी भी आपकी गुरु धारणा हो, उनको मन में रखते हुए उनको वंदन करना। नमो आयर्यानम। नमो वज्जायानम, जिनके गाइडेंस से आपका जीवन चल रहा हो, धर्म जीवन चल रहा हो, जिन्होंने धर्म की शिक्षा आपको दी है, उनको उपाध्याय के रूप में नमस्कार करें। नमो लोये सवसाहुनम, विश्व के जितने भी संत हैं जो प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं, वो किस ड्रेस में है, किस परंपरा में है, आई डोंट नो, वो परमात्मा के साथ जुड़े हैं, मेरे लिए वंदनीय है, मैं उनको वंदन करता हूं। और ये 5 मेरे नमस्कार मेरे परिवार के, मेरे जीवन के सारे पापों का नाश कर रहे हैं, इसको महसूस करना। और ये 5 नमस्कार मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ मांगल्य की अनुभूति करा रहे हैं, इसको महसूस करना। और उसके बाद तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करना। ईशान कोण में मुंह करते हुए पूरा परिवार दिखुतों के पाठ से या इच्छा में खमासनों के पाठ से किसी भी तरीके से वंदन करें। और वंदन करने के बाद समूह शरण का ध्यान, जो निरंतर
कराया जा रहा है ना, आज आपको पूरा समोशरण का ध्यान कराया गया है, उसको भी लेकर के आप समोशरण का ध्यान करें। उसके बाद अपने गुरु को वंदन करें। ध्यान में रखिए, निरंतर बात शब्द की तरफ ध्यान दीजिए। आप अपने गुरुदेव को वंदन करें, जिन्होंने आपको संकेत दी है, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दीक्षा दी है, जिनकी गुरु धारणा आपकी है, उनसे कभी भी डिस्कनेक्ट मत होइए, उनसे कनेक्ट रहिए। वो चाहे धरती पर हो, वो चाहे धरती पर नहीं हो, विश्व में वो है। शरीर छूटता है, आत्मा अमर है। और गुरु शरीर से नहीं है, गुरु किससे है? आत्मा से। गुरु ज्ञान दर्शन चरित्र के कारण से, गुरु शरीर के कारण से नहीं है। शरीर तो जैसा तुम्हारा है वैसा ही गुरु का है, क्यों? उनकी आत्मा है, इसलिए आत्मा शाश्वत है। इसलिए मैं बहुत उस पर टिप्पणी न करते हुए बोल रहा हूं कि भूल करके भी ये मत कहना कि हमारे गुरुदेव तो धरती पर है नहीं, फिर उनको वंदन कैसे करो। नथिंग, ये कभी मत रखना है। गुरु गुरु है, चाहे धरती पर है तब भी, जो धरती पर नहीं है तब भी उनको वंदन करना। और फिर जिस गद्दी के ऊपर आपको स्वस्तिक बनाना है, जहां आप स्वस्तिक बनाते हैं, उसे बिछाने के पूर्व उस जगह को अरहम भूये हिम जान पड़िले सायम अरहम बोलेंगे। अरहम ये कहते हुए आपके पास पूजनी होगी, नहीं होगी तो ले लीजिए। निर्वाण कल्याण के अवसर पर हर श्रावक के पास जिन शासन के उपकरण तो होने ही चाहिए, नहीं है तो प्राप्त कर लीजिए। जोधपुर में हो और कहीं हो तो उपकरण प्राप्त होने की संभावना कम रहती है, लेकिन जोधपुर में तो इसकी उपलब्धता भरपूर है। पूजनी चाहिए, हर गृहस्थ के घर में पूजनी चाहिए ही चाहिए। जैसे रजोरन संत के लिए जरूरी है, वैसे श्रावक के लिए पूजनी जरूरी है। उस पूजनी से उसको गादी के नीचे को पहले पलौना कर ले, प्रमार्जन कर ले, और उसके बाद गादी बिछाते समय श्वास अंदर लेते हुए गादी बिछानी। गादी कैसी बिछानी? श्वास अंदर लेते, इनहेल करते हुए, एक झील में कभी गादी बिछानी नहीं। जब पुंज रहे हैं, पलौना कर रहे हैं, उस समय एक झील में करिए। जिस समय श्वास बाहर जा रहा है उस समय उसका पुंजना का कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन गादी बिछाते समय हमेशा इनहेल करते हुए गादी बिछानी। और गादी बिछाने के बाद मंगलाचरण है, मंगलाचरण की गाथाएं है, उन गाथाओं का उच्चारण करेंगे। मुझे लगता है सब गाथाएं आपको आती होगी कि उच्चारण करना है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभो, मंगलम स्तूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम, धम्मो मंगलमुख्यम, अहिंसा संयमो तवो, देवाविदं नमस्सन्ति जस्तधम्मे, जय जगजीव जोनिवियाणवो, जगगुरु जगानंदो, जगन्नाथो जगबंधु, जय जगप्रियामहो भयवं, जय सुयानं पभवो, तीर्थयराणं अवचिमो, जय जय गुरुलोगानं, जय महावीरो, जय महापाम। जो जगत के नाथ है, जो जगत के बंधु है, जो जगत के पिता है, जो जग गुरु है, जो जगत का आनंद आता है, जिनके कारण से सारा स्रोत मुझे मिला है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ, उनके जय हो। और उसके बाद मंगल पाठ चतारी मंगलम का मंगल स्मरण करें और कुमकुम या केशर से
स्वस्तिक बनाना है, गद्दी पर बनाना है, गद्दी पर बनाइए, बही खाते में बनाना है, बही खाते में बनाइए। और स्वस्तिक कैसे बनाना है उसका पूरा एक नीचे क्रमशः क्रमांक डाले हुए उस सीक्वेंस से आपने बनाना है ना। ऊपर से नीचे नहीं आना, नीचे से ऊपर जाना है ना। तिरछा स्वस्तिक भी नहीं बनाना। स्वस्तिक कैसे बनाना है? हाँ, सीधा उबाई बनाना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 इसी तरीके से उसको बनाना है। 5 6 7 इसी तरीके से इसको हम बनाएंगे। और बनाते समय ध्यान में रखना है कि श्वास लेते हुए स्वस्तिक बनाना है, जिस समय श्वास छोड़ना है उस समय स्वस्तिक बनाने से रोकना है स्वयं को ना। या तो एक श्वास में ही आप स्वस्तिक बना लें, एक लाइन बना लें, दूसरी लाइन बनाते समय दूसरा श्वास लें। और मन में श्वास छोड़ते समय स्वस्तिक नहीं बनाना, उस समय रुक करके मन में नमो सुपासनास कि स्वस्तिक इनका चरण लांछन है, सुपार्श्वनाथ भगवान का चरण लांछन है। स्वस्तिक बिना छेद का बने, जैसे बनाया आपको बता दिया उसमें। और स्वस्तिक के बाद जब बिंदु लगाते हैं, डॉट बनाते हैं, डॉट बनाते समय नमो सिद्धानम का जाप करें, श्वास को अंदर लेकर के रोकते हुए। मध्य की 4 बिंदी बनाते समय श्वास को अंदर रोक ले तथा मन में नमो सिद्धानम बोले। स्वस्तिक बनाने के बाद भवतु स्वस्तिकम, भवतु स्वस्तिकम, अच्छा हो। स्वस्तिक का मीनिंग क्या है? अच्छा हो। पंच कल्याण की भावना मन में लाए। अगला है, मेरे पीछे बोलेंगे, इच्छा करेण संधि सह भगवम सोहगम वर्धनाय आराहनाय वठ्योमि तव पसायाय। इसका मीनिंग है कि विजुलाइज करना है स्वयं को कि मैं ये आराधना मेरे सौभाग्य के वर्धन करने के लिए, आराधना करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे सौभाग्य के वर्धन करने के लिए, मेरे परिवार के सौभाग्य के वर्धन करने के लिए मैं इस आराधना के लिए उपस्थित हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।